हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर। टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगी, 3 और 50 मार्क्स का पेपर होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 होते हैं, 3 करने होते हैं। 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से हमें 3 करने होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में 5 करने होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा कंटेंट है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल इनकम? व्हाट आर द मेथड ऑफ मेजर नेशनल इनकम? पहले चैप्टर से पहला ही क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट का। देखिए, ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय, ये 2017 में नहीं आया था, लेकिन 18 और 19 में आया है। हम ये 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें आया हुआ है। दूसरा है, फिशर के मुद्रा परिणाम सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये 2018, 19 और 17 तीनों में आया है। तो ये 2 क्वेश्चन, ये दोनों आप तैयार कर लें। उसके बाद है, विश्व बैंक के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इसने भारत को किस प्रकार लाभान्वित किया? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इन व्हाट वे इट हैज़ बेनिफाइड इंडिया। वर्ल्ड बैंक से मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और केंद्रीय बैंक, इनको आप ठीक से पढ़ लें। उद्देश्य, कार्य सब पूछ लेते हैं, आलोचना भी कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके अथवा में है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में, मतलब जो 2017 का हमने सॉल्व किया था उसमें आया था शॉर्ट में, लेकिन 2016 में ये आया है लॉन्ग में। 2019 में ये आया था लॉन्ग में, और 2018 में भी ये लॉन्ग में ही आया था, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। तो इसको ठीक से पढ़ लें। दूसरा है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन 2018 में आया है, 17 में भी लॉन्ग में ही आया है। तो आपको वही मैंने कहा था ना कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप पूरी सीरीज़ देखेंगे जो मैंने बनाई है। पहले आप चैनल में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कैसे करना है पेपर। रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लेते हैं तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें आइडिया लग जाता है। और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जो पेपर में आया होता है वही सफिशिएंट होता है। उसके बाद है, व्यापारिक बैंक का निर्माण किस प्रकार से करते हैं, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, ये 1-2 बार पूछा गया है। अगर हम 10 साल के पेपर देखें, 8-10 साल के, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं आता, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि अगर आपने 5 तैयार कर लिए हैं, 2 में से 1 करने हैं, तो ये सफिशिएंट है, ठीक है। आपको पेपर में 6 क्वेश्चन दिए होते हैं लॉन्ग में, 6 में से 3 करने होते। तो अगर आप व्यापारिक बैंक शाखा का निर्माण किस प्रकार करते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। देखिए, पढ़ने के लिए तो सब पढ़िएगा, लेकिन सब याद भी तो नहीं रहता है ना, तो वही जितना याद कर सकें, जितना पेपर कर सकें। देखिए, जो भी पढ़ें उसको यूटिलाइज करके पढ़ें, ठीक से पढ़ें, अच्छे से, जिससे कि अगर वही क्वेश्चन आया तो कर दें। दूसरा, व्यापारिक बैंक जो मैंने देखा है, 10 साल के पुराने पेपर से देखे हैं उठा के, उनमें ये 1 ही 2 बार पूछा गया है, ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है। लेकिन आप अगर ठीक है पढ़ने में, तैयार कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन आप ठीक नहीं है पढ़ने में, है ना, पढ़ते हुए बोरियत होती है, तो आपकी मर्जी है आगे। इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फिलिप्स कर्व क्या है? यही क्वेश्चन 2018 में आया था, पिछली वीडियो में मैंने देखा था। विनिमय नियंत्रण, ये भी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। हार्टे का शुद्ध मौद्रिक सिद्धांत, ये 3 पेपर्स हमने देखे, उनमें से ये इसमें आया है।
लेकिन हाँ ये आ जाता है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, ये पूरे जितने भी हमने अब तक के क्वेश्चंस देखे हैं सब में आया है। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, परिमाणात्मक साख नियंत्रण, ये भी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा आया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य, ये भी पिछले वीडियो में आया था। विदेशी विनिमय, ये भी पिछले वीडियो में आया था। मांग प्रेरित स्फूर्ति तथा लागत प्रेरित स्फूर्ति में अंतर, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा बार नहीं आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आपको सभी पेपरों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सभी पेपरों में देखने को मिलेंगे। अगर 10 साल पुराने पेपर देखें, 2010 से लेकर 2019 तक के पेपर देखें, तो उनमें ये सभी रिपीटेड हैं। इसके बाद सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया नेशनल इनकम डाटा इन कलेक्टेड बाय प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय समकको का आकलन किया जाता है, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसे कैसे मापते हैं, राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है, तो कौन मापता है, ठीक है। तो योजना आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, उसके सामने डैश लगाकर लिखेंगे आंसर। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, इस टाइप से, ठीक है। या फिर आप पूरा आंसर भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा है नहीं, है ना, छोटे छोटे आंसर्स हैं। और अगर बी सी ऐसे लिख देंगे तो भी, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये 5 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950, 1945, 1940, 1935, 1929। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1945 में, 1940 में, 1935 में, 1929 में। जो क्वेश्चन सही है आप उसको पिक करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट यूज बाय RBI फॉर क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। भारत में साख नियंत्रण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? रुपयों का अवमूल्यन, बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद जमा अनुपात में परिवर्तन। इसमें से जो क्वेश्चन राइट है, आंसर राइट है, उसको पिक करिएगा। मैंने बताया था कि आपको कमेंट सेक्शन में जो सेक्शन सी के आंसर्स हैं, यानी कि जो अभी हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इनके आंसर्स लिखने हैं आपको कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। सबसे पहले आप चैनल को अगर अभी तक रुके हैं, इसका मतलब आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेज ऑफ इन्फ्लेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा स्फीति की स्थिति नहीं है? रेखती स्फीति, चलती स्फीति, विस्फीति, सरपट दौड़ती स्फीति। इंग्लिश में देख लेते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेक्शन, डिसिंग इन्फ्लेक्शन, वॉल्किंग इन्फ्लेक्शन, गॉल्पिंग इन्फ्लेक्शन। जो भी राइट आंसर है आप उसको पिक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इसके बाद 5वां है, द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज़, यही वाला सेम ऑब्जेक्टिव 2018 में भी आया है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो सबसे पहले आप ये 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप यू डूइंग वेल एंड कीप स्टडी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।